अध्याय 3 से संबंधित फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, है ना। तो इस संदर्भ में हम आज जो शेष भाग अध्याय 3 का 3.1 आतंक राज छूट गया था कुछ, तो हम उसे पुनः आज दोहरा कर आप लोगों के संदर्भ में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आतंक राज सन 1993 से सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है ना, यह कहा जाता था। परंतु रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। क्या किया उन्होंने? रोबेस्पियर ने नियंत्रण, कंट्रोल करना मतलब काबू करना, बस में करना, एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, काहे के जैसे स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस अपन मनाते हैं ना, इसी प्रकार से गणतंत्रता के जो भी शत्रु थे गणतंत्र के, तो कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, है ना, तो अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले, उनकी कार्यशैली से जो असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य थे, उन सभी को गिरफ्तार कर उन्होंने क्या किया था? जेल में डाल दिया था। उन सबको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। क्या किया गया? जो क्रांतिकारी न्यायालय था उन पर मुकदमा चलाया गया। और फिर जब उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के पश्चात जब देखा कि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़कर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। ये गिलोटीन क्या है आप समझ रहे हैं? एक ये जो है डॉक्टर गिलोटीन के नाम से डॉक्टर गिलोटीन ने इस मशीन का निर्माण किया था, है ना। इसे आरा मशीन कहते हैं। जिस तरीके से अपन आरे के बीच में रखकर और अपन मशीन से चलाकर लकड़ी काटते हैं, इसी तरीके से इन्होंने एक मानव वो बनाया था मशीन, जिसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो क्या हुआ है, तो यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था, है ना। उनका सिर जो है कलम कर दिया जाता था। और गिलोटीन दो खम्भों के बीच लटकते आरे वाली, क्या? दो खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर क्या है, जिस पर रख कर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? शरीर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक, जैसा पूर्व में मैंने आपको बतलाया कि इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? रोबेस्पियर सरकार ने इस पर क्या किया? अपना कानून बनाया। तो कानून बनाकर फिर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। क्या किया इन्होंने? मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। और फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जैसे गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। जो गोश्त था, समझ रहे हैं बात को आप, जिसे नॉन वेज भी कहा जाता है, तो गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि उन्होंने जो कीमत निर्धारित की थी उसी कीमत के आधार से उनको अपना राशन बेचने के लिए बाध्य किया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। क्या किया गया? जो महंगा सफ़ेद आटा था उस पर क्या किया गया? उसका उपयोग करने के लिए रोक लगा दी गई। फिर क्या हुआ? सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूँ, साझा गेहूँ होते हैं ना जो, तो साबुत गेहूँ से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। क्या किया गया? समता रोटी सभी के लिए खाना अनिवार्य कर दिया गया। और बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है,
फिर उसके पश्चात परंपरागत मंशूर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन एवं सितोयीन नाम से संबोधित किए जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया। क्या किया गया था? चर्चों को बंद कर दिया गया था और उनके भवनों को बैरिक या दफ्तर बना दिया गया था। क्या है, जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और चर्च के जो भवन थे उन्हें क्या किया गया? बैरक और दफ्तर बना दिया गया। ठीक है। तो रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। क्या हुआ? रोबेस्पियर ने अपनी जो बनाई हुई नीति थी और अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। सहयोगी अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। किसे दोषी ठहराया गया? देखिए, और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। जैसे कि अपन ने पूर्व में अध्ययन किया था, गिलोटीन क्या है आप भी समझने का प्रयास करें। आगे आने वाले समय में आपसे मैं इस संदर्भ में प्रश्न लूँगा, आपसे उत्तर लूँगा। ठीक है। अब रहा सवाल ये कि जैसा कि स्वतंत्रता से संबंधित आपको एक जानकारी ये बतलाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। समझ रहे हैं आप? स्वतंत्रता क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। ठीक है। तो स्वतंत्रता जो है दो परस्पर विरोधी विचार। तो क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमालिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इससे कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। समझ रहे हैं आप? किसे फांसी दे दी गई? आपसे ये प्रश्न मैं पूछूंगा क्योंकि अध्ययन में उसका उत्तर जारी है, इसी में उत्तर है। तो इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के समय उसे फांसी दे दी गई। और कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, यानी स्वतंत्रता एक बच्चे के समान है। शिशु किसे कहते हैं अपन? बच्चे को, है ना। तो कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। ठीक है। जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की आवश्यकता से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। क्या है? समझ रहे हैं आप? परंतु सच कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता सुख और शांति है, विवेक है। विवेक से तात्पर्य समझ रहे हैं आप? बुद्धिमानी है, बुद्धि है। अर्थात समानता एवं न्याय है। समझ रहे हैं? समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। क्या है ये अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते थे। समझ रहे बात को? आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सर काट देना चाहते हैं या चाहते थे, परंतु क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? नहीं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? नहीं। क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्तों तक लाना संभव है? बतलाइए आप। समझ रहे हैं बात को आप? एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है, परंतु 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मोनितेर यूनिवर्सल अखबार से छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम
समझ रहे हैं आप बात को? स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम चित्र दिख ले आपको। अच्छा, अब 3.2 जैसा कि अध्याय 3 से संबंधित है ये, तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस, तो हम अध्ययन करने जा रहे थे डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अच्छा, जैसा कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, जैकोबिन सरकार थी जो, क्या हुआ, उनका पतन हो गया। तो जैकोबिन सरकार के पतन के, जैकोबिन की सरकार थी जो, उसका पतन हो गया। समझ रहे? पतन से तात्पर्य आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कुछ दिनों पश्चात। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास, मध्य वर्ग समझ रहे हैं ना आप, ना अमीर ना गरीब, मध्य वर्ग, तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मत अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्या किया गया? जो संपत्तिहीन थे तो ऐसे तबके को मत अधिकार से वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। समझ रहे हैं आप? परिषदों का विधान प्रावधान था। क्या था? 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। जैसे इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। क्या किया? कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति, समझ रहे हैं आप? इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। क्या किया गया? केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। क्या होता था? जब बचने की कोशिश की गई तो उसके पश्चात डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर क्या होता था? विधान परिषदों से होता, और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। क्या करती? उन्हें अलग करने की, हटाने की, बर्खास्त करने की चेष्टा करती। फिर क्या होता था? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने, क्या हुआ? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह, जो सैनिक तानाशाह थे नेपोलियन, तो नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्या किया था उन्होंने? जो सैनिक तानाशाह थे तो नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फिर उसके पश्चात सरकार के स्वरूप में क्या हुआ? सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता और विधि सम्मत और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। क्या हुआ? समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने क्या किया? इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोपों के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या किया? बाकी फ्रांस बल्कि, सिर्फ फ्रांस बल्कि नहीं, फ्रांस अकेले नहीं, बाकी जो यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी क्या किया? उन्होंने प्रेरित किया। हाँ, तो